हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन माफिया रिवेंज पार्ट 3 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। जंगकुक जो कि अब बड़ा हो चुका है, लेकिन जंगकुक के दिल में अभी भी तायोंग के लिए वही सेम फीलिंग है। अभी भी वो अपने तायोंग को बहुत ज़्यादा मिस करता है। अभी भी जंगकुक तायोंग से उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। जंगकुक तायोंग की फ़ोटो अपने हाथ में होल्ड किया हुआ था और उसकी फ़ोटो को देखकर जंगकुक की आंखों में से आंसू जा रहे थे। जंगकुक तायोंग की फ़ोटो को देखकर कहता है, तेते पूरे 15 साल हो गए और मैंने तुम्हें एक पल के लिए भी ठीक से नहीं देखा। तुम कहाँ हो तायोंग? प्लीज़, मैं अभी भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारा कुकी अभी भी तुम्हारे इंतज़ार में बैठा हुआ है। तुम कब आओगे? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे और तुम ही मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मैं क्या करूँगा तायंग? आई रियली मिस यू, आई रियली वॉन्ट यू। ये कहकर जंगकुक अगेन तायोंग की फ़ोटो को अपने सीने से हक कर रोने लगता है। तभी मिस्टर जॉन वहाँ पर आ जाते हैं। मिस्टर जॉन को देखकर जंगकुक इमिडिएटली तायोंग की फ़ोटो अपने बेड के नीचे छुपा लेता है और अपने आंसू को भी पोंछ देता है। मिस्टर जॉन जंगकुक के पास आते हैं और अपनी कोल्ड टोन में कहते हैं, व्हाट आर यू डूइंग जंगकुक? जंगकुक अपना हेड एज अ नो में शेक करता है और मिस्टर जॉन से कहता है, कुछ नहीं, जस्ट थोड़ी सी पढ़ाई कर रहा था। मिस्टर जॉन अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, मैं यहाँ पर तुमसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और मिस्टर जॉन से कहते हैं, कहिए। मिस्टर जॉन एक डीप ब्रेथ लेते हैं और जंगकुक से कहते हैं, मैंने तुम्हारी शादी एक बड़े बिजनेसमैन से फिक्स कर दी है और 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। यू अंडरस्टैंड? और मुझे कोई भी तमाशा नहीं चाहिए क्योंकि इस बार सारे लोग तुम्हारी शादी में आने वाले हैं। ऑब्वियसली तुम मेरे इकलौते बेटे हो। अपने डैड की ये बात सुनकर जंगकुक ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जंगकुक बेड से उठ जाता है और अपने डैड की तरफ देखकर कहता है, पहले तो आपने मेरा बचपन मुझसे छीन लिया और मेरा तायंग जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था उसे भी झूठ बुलवाकर मुझसे अलग कर दिया और आज आप अपने फ़ायदे के लिए मेरी शादी अपने बिजनेसमैन से करवाना चाहते हैं ताकि इस सोसाइटी में आपकी इज्जत बनी रहे। वाओ डैड, आप तो एक ग्रेट डैड है। आप एक ग्रेट बिजनेसमैन भी नहीं, एक ग्रेट डैड है जो कि अपने बेटे को भी एक डील की तरह देखते हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक के फादर जंगकुक को ज़ोर से थप्पड़ मारते हैं और जंगकुक से कहता है, इनफ इज़ इनफ। वो लड़का तो चला गया लेकिन उसका भूत अभी भी तुम्हारे सर पे सवार है। हाँ, लेकिन ठीक है, अब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारा हस्बैंड भी अब तुम्हें देखेगा और वैसे ही अच्छा है जो वो तुमसे शादी कर रहा है। वैसे भी तुम्हारी ये रोज़ रोज़ शक्ल देखकर मैं भी ऊब गया हूँ। तो 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है और उसमें मुझे कोई भी तमाशा नहीं चाहिए। यू अंडरस्टैंड? जंगकुक अपना एक हाथ अपने चिक्स पर रखता है और अपने डैड की तरफ देखकर कहता है, मैं उससे शादी नहीं करूँगा, भले ही आप कुछ भी कर लीजिए। जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक के डैड स्मार्ट करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो जो तुम्हारा वो तेती है वो जहाँ भी होगा मैं उसे ढूंढ के निकालूंगा और उसे मार डालूंगा। यू अंडरस्टैंड? ये कहकर जंगकुक के डैड वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर जॉन के जाने के बाद जंगकुक बेड पर गिरकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है और अगेन तायोंग की फ़ोटो को देखकर कहता है, तायोंग मैं क्या करूं? मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता। मैं बस तुम्हारा हूं और मैं हमेशा तुम्हारे लिए वेट करूंगा। पता नहीं मेरे डैड ऐसे क्यों हैं? क्या वह मेरी जान लेकर ही मानेंगे? ये कहकर जंगकुक बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तो दूसरी तरफ मिस्टर जॉन अपने रूम में आते हैं और माफिया किंग वी को फ़ोन करने लगते हैं। वी बालकनी में बैठा हुआ था और अपनी ड्रिंक को डार्क स्काई
में देखकर एंजॉय कर रहा था। तभी वी के फ़ोन पर मिस्टर जॉन का फ़ोन आता है, जिसे देखकर वी स्माइल करता है। वी कॉल रिसीव करता है और अपनी कॉल ट्यून में कहता है, हेलो मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन अपना हेड नोट करते हैं और वी से कहते हैं, माफिया किंग वी, मैंने अपने बेटे को शादी के लिए मना लिया है। 2 दिन बाद आपकी और उसकी शादी होने वाली है, तो क्या आप अब मेरी कंपनी मुझे वापस दे देंगे प्लीज़? मिस्टर जॉन की ये बात सुनकर वी स्मार्ट करता है और उनसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, जैसे ही मेरी और जंगकुक की शादी हो जाएगी आपको आपकी कंपनी वापस मिल जाएगी। ये कहकर वी फ़ोन काट कर दूसरी तरफ फेंक देता है। वी एक डेविल की तरह हंसने लगता है और कहता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है मिस्टर जॉन कि तुम कितने गिरे हुए इंसान हो और तुम अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और वेलकम टू हेल बेबी बॉय, तुमने कहा था ना एक दिन कि मैंने तुम्हारा यूज़ किया था, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि यूज़ करना किसे कहते हैं। ये कहकर तायोंग अगेन ड्रिंक करने लगता है। 2 दिन बाद जंगकुक और तायोंग की शादी का डे आ जाता है। जंगकुक ने तायोंग को बिल्कुल नहीं देखा था, इसलिए उसे पता नहीं था कि तायोंग आखिरकार है कौन। जंगकुक तो बस अपने आप को मिरर में देखकर ही बहुत ज़्यादा रो रहा था और बस तायोंग को ही याद कर रहा था। जंगकुक भले ही वेडिंग ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रहा था, लेकिन जंगकुक का दिल बुरी तरीके से टूटा हुआ था। जंगकुक अपने आप को मिरर में देखने लगता है और कहता है, तेते तुम कहाँ हो? प्लीज़ मुझे लेने के लिए आ जाओ। आई रियली वॉन्ट यू, प्लीज़ मैम मुझे बचा लो। लेकिन वहाँ पर मिस्टर जॉन आ जाते हैं। जंगकुक को देखकर मिस्टर जॉन अपनी कॉल ट्यून में कहते, जंगकुक चलो यहाँ से, ही वेटिंग फॉर यू। अपने डैड की ये बात सुनकर जंगकुक अपने दोनों हाथ अपने डैड के सामने जोड़ लेता है और उनसे कहता है, डैड मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे ये शादी नहीं करनी, प्लीज़ डैड मैं आपसे भीख मांगता हूँ। मैं अभी भी त्योंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसके अलावा मैं किसी बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक के डैड जंगकुक के हेयर को पीछे से टाइटली होल्ड करते हैं और कहते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो कि बाहर जो लोग बैठे हैं जो मुझे जानते हैं, जिनमें मेरा स्टेटस है, मैं उनसे ये कहूँ कि मेरा बेटा किसी फटीचर का इंतज़ार कर रहा है और वो इतने बड़े बिजनेसमैन से शादी नहीं करना चाहता है, बोलो? अपने डैड की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा पेन होता है। मिस्टर जॉन जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, मुझे अब तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुननी, चुपचाप मेरे साथ चलो। ये कहकर मिस्टर जॉन ज़बरदस्ती जंगकुक को पुल कर वेडिंग हॉल में लेकर आते हैं। तायोंग स्टेज पर खड़ा रहकर जंगकुक का वेट कर रहा था। तायोंग के मन में अभी बहुत सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन तायोंग अभी इस वक्त खुद को नॉर्मली प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा था। सारे लोगों की आंखें सिर्फ और सिर्फ तायोंग पर ही थी, क्योंकि वो वेडिंग ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा था। तायोंग अपने मन में सोचता है और कहता है, एक दिन वो था कि तुमने इसी जगह से मुझे धक्के मारकर बाहर निकाला था और आज एक दिन है जब मैं यहीं पर तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। वेलकम टू हेल बेबी बॉय। तायोंग जैसे ही ये कहता है, बैकग्राउंड में हल्का सा म्यूज़िक बजना शुरू होता है और जंगकुक के डैड जंगकुक का हैंड टाइटली और ज़बरदस्ती होल्ड कर उसे वेडिंग हॉल में लेकर आते हैं। जंगकुक को इतने सालों बाद देखकर मानो तायोंग की नज़रें फिर से जंगकुक पर ठहर जाती है। जंगकुक अपनी वेडिंग ड्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, जिसे देखकर तायोंग के दिल की धड़कन फिर से बढ़ जाती है और उसे सब कुछ याद आने लगता है। तभी मिस्टर जॉन त्योंग के पास आते हैं और तायोंग का हैंड जंगकुक के हैंड में रखकर कहते हैं, प्लीज़ मेरे बेटे का ख्याल रखना। मिस्टर जॉन की ये बात सुनकर तायोंग को अपनी डैड की मौत अपनी आंखों के सामने दिखने लगती है, जिसकी वजह से त्योंग स्मार्ट करता है और मिस्टर जॉन की तरफ देखकर त्योंग जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड करता है
और मिस्टर जॉन से कहता है चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे का ख्याल बहुत अच्छी तरीके से रखूँगा। तायोंग की ये बात सुनकर मिस्टर जॉन अपना हेड नोट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तायोंग ने जंगकुक का हैंड बहुत ज़्यादा कसकर पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से जंगकुक को बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था। जंगकुक की आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे थे। जंगकुक ने एक पल के लिए भी तायोंग की तरफ अपनी नज़रें उठाकर नहीं देखा था। तभी वहाँ पर फादर आ जाते हैं। फादर तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, अगर आप दोनों शादी के लिए रेडी हो तो क्या मैं शादी के रिचुअल्स शुरू कर सकता हूँ। फादर की ये बात सुनकर तायोंग अपनी डीप एंड हस्की वॉइस में कहता है, यस यू कैन डू, और जल्दी लेना। तायोंग की वॉइस सुनकर जंगकुक अपनी नज़रें उठाकर तायोंग की तरफ देखने लगता है। जंगकुक जैसे ही तायोंग की तरफ देखता है, मानो जंगकुक की नज़रें तायोंग पर ही ठहर जाती है। जंगकुक का दिल अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़कना शुरू कर देता है। ये सब कुछ क्यों हो रहा था, जंगकुक को भी नहीं समझ में आ रहा था। तभी फादर तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर किम तायोंग, क्या आप मिस्टर जॉन जंगकुक को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो, वो भी पूरे प्यार और रिस्पेक्ट के साथ। फादर की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तायोंग को अपना ये बचपन का एक एक पल याद आने लगता है कि किस तरीके से मिस्टर जॉन ने और जंगकुक ने तायोंग से तायोंग का सब कुछ छीना हुआ था। तायोंग जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड करता है और अपने मन में सब कुछ याद करते हुए कहता है, एक दिन वो था जब तुमने ये कहा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो और मैंने सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया है, वो भी तुम्हारे पैसों के लिए। आज देखो मिस्टर जॉन जंगकुक, मेरे पास कितना पैसा है जो मैं खड़े खड़े तुम्हारे उस घटिया और नीच फादर को भी खरीद सकता हूँ। तुमने मुझे जितनी भी ज़्यादा तकलीफ़ दी है ना, उन सब का बदला मैं लूँगा, गिन गिन के लूँगा। यह कहकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर डेविल स्माइल देता है और कहता है, यस आई डू। तायोंग की ये बात सुनकर सारे लोग उन दोनों के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। तभी फादर जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर जियोन जंगकुक, क्या आप मिस्टर किम तायोंग को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? अगर करते हो तो कहिए आई डू। फादर की ये बात सुनकर जंगकुक का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। जंगकुक के मन में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अपना तेते ही चल रहा था। जंगकुक अपने टूटे हुए दिल के साथ तायोंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, यस आई डू। जंगकुक की ये बात सुनकर सारे लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। फादर तायोंग की तरफ देखकर कहता है, आज से आप दोनों एक दूसरे के लॉफुल हस्बैंड हैं, यू कैन किस योर हस्बैंड। फादर की ये बात सुनकर जंगकुक अपने कदम पीछे ले लेता है, लेकिन तायोंग जंगकुक की कमर को होल्ड करता है और उसे अपने पास पुल करता है और जंगकुक के कानों में बड़े से ही हल्के से कहता है, कहाँ जा रहे हो? अब तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरा तुम पर पूरा पूरा हक है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखने लगता है। तभी तायोंग अचानक से जंगकुक के लिप्स पर अटैक कर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा हार्शली किस करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करे क्या। जंगकुक अपने दोनों हाथ तायोंग की चेस्ट पर रखता है और उसे पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन तायोंग जंगकुक के दोनों हैंड को टाइटली होल्ड करता है अपने एक हाथ से और बड़ी ही बेरहमी के साथ तायोंग जंगकुक के लिप्स पर बाइट देने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और जंगकुक के लिप्स से खून भी निकलने लगता है। कुछ देर बाद तायोंग जंगकुक से किस ब्रोक करता है। जंगकुक के लिप्स की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी थी और उससे खून भी निकल रहा था, लेकिन तायोंग को एक पल के लिए भी जंगकुक पर बिल्कुल रहम नहीं आता है। तायोंग जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड करता है और उसे खींचते हुए वेडिंग हॉल से बाहर लेकर जाने लगता है। सारे लोग उन दोनों को बहुत ज़्यादा शॉकली देखने लगते हैं, लेकिन तायोंग को उससे कोई भी फ़र्क नहीं गिरता है।
जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, आह व्हाट आर यू डूइंग, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। लेकिन तायोंग जंगकुक की तरफ अपनी डार्क आइज से देखता है और जंगकुक से कहता है, चुप रहो और अपना मुंह बंद रखो। ये कहकर तायोंग जंगकुक को कार में लेकर आता है और बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ अपनी कार को ड्राइव करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक को बहुत ज़्यादा डर लगता है। जंगकुक अपने हाथ को टाइटली होल्ड कर कर बैठ जाता है। कुछ देर बाद तायोंग जंगकुक को लेकर किम मैंशन आता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा आलीशान और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। तायोंग कार से बाहर उतरता है और जंगकुक के भी साइड का डोर ओपन कर कर जंगकुक को कार से बड़े ही हार्शली पुल कर कर घर के अंदर लेकर आता है, जहाँ पर सारे मेट्स और बॉडीगार्ड तायोंग और जंगकुक को ग्रीट करते हैं। लेकिन जंगकुक घर को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वी का घर बिल्कुल वैसा था जैसा उसने तायोंग से विश की थी, जिसे देखकर जंगकुक को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। तायोंग जंगकुक को रूम में लेकर आता है। रूम को देखकर भी जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तायोंग जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, स्टे हियर, अगर तुमने यहाँ से निकलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, यू अंडरस्टैंड। ये कहकर तायोंग बाथरूम में चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक बेड पर बैठ जाता है और पूरे रूम को अच्छे से देखने लगता है। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि ये घर और ये रूम वैसा ही क्यों है जैसा जंगकुक ने तायोंग से कहा था। ये सारी चीज़ें जंगकुक के लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। जंगकुक को तो समझ में नहीं आ रहा था कि वी का घर वैसा ही है जैसा कि जंगकुक ने तायोंग से कहा था। जंगकुक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार चल क्या रहा है। कुछ देर बाद तायोंग बाथरूम से बाहर निकलता है। जंगकुक अभी भी चुपचाप बैठा हुआ था। तायोंग ने सिर्फ टॉवेल को अपने कमर के अराउंड प्रिपेयर किया हुआ था और तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, ओह फाइनली वो दिन आ ही गया जब मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपना बना लूँगा। मिस्टर जॉन जंगकुक, जितनी तुमने मुझे तकलीफ़ दी है, आज मैं उन सब का बदला लूँगा। आई कंट्रोल माई सेल्फ एनीमोर। ये कहकर तायोंग अचानक से जंगकुक के ऊपर जंप मारता है और जंगकुक के दोनों हैंड को टाइटली होल्ड करता है, जिसकी वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, व्हाट आर यू डूइंग, लीव मी, प्लीज़ लीव मी। लेकिन तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, व्हाट हैपेंड बेबी बॉय, इट इज़ आवर फर्स्ट नाइट, लेट्स एंजॉय। मैंने भी इस रात का बहुत दिनों से इंतज़ार किया था। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और जंगकुक की आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो फिर चले गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आई होप यू ऑल लाइक दिस पार्ट। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब ना चैनल और शेयर दिस वीडियो। और अगर आपको भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स और माई इंस्टाग्राम ID टेकुक लव स्टोरी। तो फिर चले गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा है,